जो मेरे दोस्त या जो मेरे कलीग्स सेल्स में हैं या टारगेट बेस्ड जॉब में हैं, उन्होंने ये चीज़ तो नोटिस की होगी कि कुछ लोग हैं जो अपने टारगेट्स को बहुत इजीली अचीव कर जाते हैं और कुछ लोग अपने टारगेट्स में शॉर्ट रह जाते हैं। क्या लगता है आपको? क्या इनमें कोई स्पेशल टैलेंट होता है? क्या ये डेली मूसली खाते हैं? नहीं, शायद ये डेली मैगी खाते हो। लेकिन फ़र्क क्या पड़ता है? फ़र्क पड़ता है इनकी आदतों से, इनके हैबिट से। हमारे भी कुछ रूल्स हैं, कुछ हैबिट्स हैं जो हमें अलग बनाती हैं, जो हमें अलग सोचने पे मजबूर करती है। वही फ़र्क होता है एक एवरेज परफॉर्मर पे और एक स्टार परफॉर्मर पे। सेल्स में ये चीज़ बहुत मायने रखती है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कोई भी नौकरी आप करते हैं उसमें ये चीज़ बहुत मायने रखती है। मैंने कई बार कई ऑफिसेस में ये चीज़ देखी है कि एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, इवन आप रेस्टोरेंट्स में चले जाओ, मैकडॉनल्ड्स, KFC, वहाँ पे भी कई जगहों पे ये चीज़ें लिखी होती है, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, स्टार परफॉर्मर ऑफ द मंथ। क्यों? ये लोगों को मोटिवेशन देता है। तो आपको कोई भी जॉब में परफॉर्म करने के लिए मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संबित। वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो विशिंग एवरीबॉडी अ वेरी हैप्पी दिवाली। हालांकि आप ये वीडियो दिवाली के कुछ दिन बाद देखोगे, बट या विशिंग एवरीबॉडी अ वेरी हैप्पी दिवाली। पिछले 8 सालों से मैं सेल्स में हूँ और मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि कुछ हैबिट्स आपको डेवलप करने पड़ेंगे विद टाइम। वही कुछ हैबिट्स हैं जो आपको एक मीडियोकर से एक अच्छे परफॉर्मर के स्टेज पे लेके जाएंगे। सबसे पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि हमारे भी कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला हैबिट, स्टार्ट द डे लाइक एन एथलीट। आपको एक एथलीट की तरह सोचना है। यू हैव टू थिंक लाइक अ मैराथन, नॉट लाइक अ स्प्रिंट। ऐसा नहीं कि आप ऑफिस आए, अपना बैग रखा, CRM खोला और कॉलिंग शुरू। नहीं, वैसा नहीं करना है। आपको अपने पूरे दिन के बारे में प्लान करना है। आपको ये समझना है कि आप अगला स्टेप क्या लोगे। आपको अपने पूरे दिन का माइंडसेट बनाना है। एक एथलीट एक 400 मीटर 800 मीटर रेस से पहले वो पूरे ट्रैक का विजुअलाइजेशन करता है अपने दिमाग में। आपको वही विजुअलाइजेशन करना है अपने पूरे दिन के लिए। दूसरा हैबिट, लिसन 70%, टॉक 30%। मैं हमेशा यही चीज़ करता हूँ अपने सारे क्लाइंट्स के साथ, अपने सारे दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, एज अ मैटर ऑफ ऑलमोस्ट सबके साथ। सुनो ज़्यादा, बोलो कम। अब ज़्यादा सुनोगे तो आप ज़्यादा डेटा कलेक्ट कर पाओगे, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाओगे, आप उसी तरीके से उनको एडवाइस भी कर पाओगे। अगर आप उन्हें बीच बीच में टोकोगे किसी भी चीज़ में तो उनका भी फ्लो टूटेगा और आपको भी चीज़ें आधी समझ आएगी। तो इसमें किसी का भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपको ये चीज़ समझना है अपनी तरफ से। हमें ये चीज़ पता है कि सेल्स इज़ नॉट अबाउट द प्रोडक्ट और नंबर्स। सेल्स इज़ अबाउट कन्विंसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। आप दूसरों को कितनी अच्छी तरीके से कन्विंस कर पा रहे हो और दूसरों की बातें किस तरीके से प्रोसेस कर पा रहे हो। सबसे बेस्ट एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है रॉकेट सिंह। अगर आप लोग ने वो मूवी नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखिए। वो मूवी हमें काफ़ी कुछ सिखाता है, सिर्फ सेल्स के बारे में नहीं, लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ। और एक मेरी फेवरेट मूवी है द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। आई एम श्योर काफ़ी लोगों ने सुना होगा, देखा भी होगा। वन ऑफ अ काइंड मूवी। जो मेरे दोस्त हैं, कलीग्स हैं सेल्स में, जो आना चाहते हैं, जो आने का सोच रहे हैं या जो ऑलरेडी सेल्स में है और जिन्होंने ये मूवी नहीं देखी है, गाइज प्लीज़ वॉच द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। यू वुड लव इट। थर्ड हैबिट, वी नो हाउ टू ग्रीट एंड टॉक। हमें दूसरों की बातें एक्नॉलेज करना और उसका सही तरीके से रेस्पॉन्स देना आता है। हेलो सर, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। My name is Sambit. I basically represent the XYZ company as the business manager. How are you doing today? Well, that's lovely to know. Well, sir, I had a proposal to make, and regarding the same, I wish to have a short, brief communication with you, verbally, of course. Uh,
Is this the right time? If you do not mind, great. Hello, sir. This is Ambit here from XYZ. Hello, sir. This is Ambit here from XYZ company. You gave an inquiry. I called you regarding that inquiry. Yes, sir. Okay, sir. If you're not busy, can we talk right now, sir? No? When should I call? When would you be free? डिफरेंस है इन दोनों में, डिफरेंस है कि नहीं, बस यही डिफरेंस की बात मैं कर रहा हूँ, एज सिंपल एज दैट. फोर्थ हैबिट, हमने रिजेक्शन मास्टर कर लिया. अब तो रिजेक्शन से कोई फर्क ही नहीं पड़ता. अब तो रिजेक्शन का जवाब भी हमें पता है, कौन कौन से रिजेक्शन लेके आएगा सामने से और हम उसका क्या जवाब देने वाले हैं, उसे हमें वो भी पता है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट. आपको ये डेवलप करनी पड़ेगी. आपको रिजेक्शन से गुस्सा नहीं होना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, कुछ ऊट-पटांग हरकतें नहीं करनी है. आपको सिंपल अपने आप पे काम करना है, एज सिंपल एज दैट. आपको क्या लगता है कि दुनिया के जितने भी टॉप सेल्स में हैं या दुनिया में जितने भी टॉप परफॉर्मर्स हैं, वो जहाँ पर भी आज की तारीख में हैं, वो बिना रिजेक्शन के वहाँ पे पहुँच गए? नहीं, राइट. उन्होंने सबने कहीं ना कहीं कभी ना कभी रिजेक्शन फेस की है. तो आप कुछ अलग नहीं हो, हम कुछ अलग नहीं है, मैं कुछ अलग नहीं हूँ. हम सब इसमें एक साथ ही हैं. रिजेक्शन इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. थिंक ऑफ इट लाइक दैट एंड गो अहेड. फिफ्थ हैबिट, और ये मेरा सबसे फेवरेट है, दे फॉलो अप लाइक प्रोस. जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया था, थिंक लाइक एन एथलीट. आपको लंबे रेस का घोड़ा बनना है, छोटे रेस का नहीं बनना है. क्योंकि सेल्स में जो लंबा टिकता है उसका फायदा है. जो छोटे टाइम के लिए आता है, हाँ शायद वो पैसे ज़्यादा कमा पाए लेकिन नाम नहीं कमा पाता. और सेल्स में पैसे बहुत हैं, आपको उठाना आना चाहिए. आपको रिलेशनशिप बिल्डिंग पे ध्यान देना है. मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ एंड आई एम श्योर मेजॉरिटी ऑफ द टॉप सेल्स पीपल भी इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि फॉलोअप बहुत ज़रूरी है. क्योंकि फॉलोअप से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है लॉन्ग टर्म में. आपको लंबे रेस का घोड़ा बनना है, आपको एथलीट की तरह सोचना है, जो 400 मीटर भाग रहा है, 800 मीटर भाग रहा है. आपको ये चीज़ के बारे में सोचना है. फॉलोअप बहुत ज़रूरी हिस्सा है. अगर आप फॉलोअप करोगे तो सामने वाला आप पे बिलीव करता है, आप पे ट्रस्ट करता है, वो आपको रेफरेंस देता है, वो रेफरेंस आपको और बिजनेस देता है. तो इसमें सबका फायदा है. फॉलोअप इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. सिक्स्थ हैबिट, लर्न एवरी डे. जिस बंदे ने जब सोचा कि मैं बेस्ट हूँ, मुझे सब कुछ आता है, उसकी लर्निंग कर्व वहीं ख़त्म हो जाती है. आपको लर्न करते रहना है, आपको ज़िंदगी भर सीखते रहना है. जब तक आप ये मेंटालिटी अपने दिमाग में डेवलप नहीं करोगे, आप आगे ग्रो नहीं कर सकते. सिंपल, इस चीज़ के बारे में सोचो एंड लर्न एवरी डे. हर रोज़ कुछ नई बातें सीखो, नई बातें जानो, उसको अपने पिच में अप्लाई करो, अपने लाइफ में अप्लाई करो. फ़ायदे उठाओ चीज़ों के यार. अगर आप पॉडकास्ट देखना पसंद करते हो, बुक्स पढ़ना पसंद करते हो, आर्टिकल पढ़ना पसंद करते हो, न्यूज़ देखना पसंद करते हो, कहीं से भी इंफॉर्मेशन लो. गैदर एज मच इंफॉर्मेशन एज यू कैन. डेटा इज़ द की गाइज, एवरीवेयर. एआई बिना डेटा के कुछ नहीं है. हम एआई पे डिपेंडेंट हैं, बट एआई डेटा के बिना कुछ नहीं है. डेटा के बारे में सोचो हमेशा. स्टार्ट गैदरिंग एज मच इंफॉर्मेशन एज यू कैन. ये सेल्स में तो टॉप बंदे कुछ ऐसे होते हैं जो दारू भी पीते टाइम इसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं, इसी चीज़ के बारे में सवाल पूछ रहे होते हैं. अरे यार मेरी सेल खराब हो गई, ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था, लाइक दैट. सेवेंथ हैबिट, और ये बहुत ज़रूरी है मोटिवेटेड रहने के लिए, सेलिब्रेट इवन व्हेन यू आर लूजिंग. अगर हार जाते हो तो भी सेलिब्रेट करो, वो आपको खुश रखेगा, आपको कम प्रेशर में रहने देगा. वरना सेल्स में जब प्रेशर डे बाय डे डेवलप होता है तो आप उस चीज़ को लॉन्ग टर्म में हैंडल नहीं कर पाओगे. वो आपकी पर्सनल लाइफ अफेक्ट करना शुरू कर देता है. आपको ये नहीं होने देना है. मैं जानता हूँ काफ़ी सारे जॉब्स में ये चीज़ें होती हैं कि अगर आप कोई भी जॉब के बारे में ज़्यादा सोचो या उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाओ तो इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग योर पर्सनल लाइफ.
लेकिन इसका भी सोल्यूशन है, आपको सिस्टमैटिकली आगे बढ़ना है। सेलिब्रेट इवन व्हेन यू आर लूजिंग, स्पेंड टाइम विद योर फैमिली। अगर आप ऑफिस में आपका बुरा दिन जाता है, स्पेंड सम टाइम विद योर फैमिली, स्पेंड सम टाइम विद योर फ्रेंड्स, जिनके साथ आपको लगता है कि हाँ हमें अच्छा फील होगा, हमें अच्छा लगेगा, डिप्रेशन में नहीं चले जाना है। चलो, ये थी सारी आदतें, ये थी सारी हैबिट्स जो हम सारे सेल्स के टॉप बंदे अपने लाइफ में डे टू डे यूज़ करते हैं। अब आपको और थोड़ी सी मोटिवेशन देता हूँ। वैसे तो सेल्स के काफ़ी धुरंधर है इस दुनिया में, काफ़ी ज़्यादा, लेकिन मेरे कुछ पर्सनल फेवरेट ज़रूर हैं। सबसे पहला, ब्रायन ट्रेसी। ही इज़ partly from USA, partly from Canada. He's a self-made salesman who became a global business coach. Plus, he is also the author of The Psychology of Selling. आपने इस बुक के बारे में काफ़ी सुना भी होगा, इट्स अ फेमस बुक। What are their habits? इनकी आदतें क्या क्या है? गोल सेटिंग, विजुअलाइजेशन, सेल्फ एजुकेशन। अब विजुअलाइजेशन मतलब ये अपने पूरे दिन के बारे में सोचते हो, या पूरे महीने के बारे में, या साल के बारे में। सेल्फ एजुकेशन मतलब लर्निंग। सेकेंड पर्सनालिटी, जो गिरार्ड, ही इज फ्रॉम यूएसए। ये बंदे के पास गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का टाइटल है फॉर द बेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड। इस बंदे ने 13,000 गाड़ियां बेची है अपने करियर में, 1-on-1। इसकी आदत, पर्सनल कनेक्शन। तीसरा, जॉर्डन डेलफोर्ट, ही इज ऑल्सो फ्रॉम यूएसए। ही इज़ द OG वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, इसे तो सब जानते हैं। इसकी स्ट्रेट लाइन सेलिंग सिस्टम आज भी मॉडर्न डे सेलिंग में काफ़ी कंपनीज में यूज़ होती है, काफ़ी MNCs में। इसकी आदत, स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉक, फैक्चुअल टॉक। चौथा, ही इज़ वन ऑफ ऑल्सो माई फेवरेट्स, मिस्टर ग्रांट कोडोन, बिलियनियर, रियल एस्टेट mogul. He is also known as the modern day sales guru. He is also very famous. ये भी काफ़ी फेमस है अपने 10x रूल की वजह से, which he applies every day अपने लाइफ में। और इनकी हैबिट्स, परसिस्टेंस एंड रिस्क टेकर। ये जो भी काम सोचते हैं अपने दिमाग में उसको करते हैं और रिस्क लेते हैं लाइफ में। गाइस, आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, जो अपने लाइफ में बड़ी रिस्क लेता है उसे रिवॉर्ड्स भी बड़ी मिलती है। बस वही वाली बात है। नेक्स्ट पर्सन इज आवर इंडियन गाय, सुब्रतो बागची। ही इज द co-founder of Mindtree, as everybody knows. He is also the author of the High Performance Entrepreneur. इनकी आदतें, स्टोरी टेलिंग, टॉक और परसुएशन। ये दूसरों को अपनी बातों से पटाते हैं। मज़ा आया? मुझे भी काफ़ी। मोटिवेटेड हुए कि नहीं? अगर नहीं तो वापस जाके देखो पूरा वीडियो, डेफिनेटली मोटिवेटेड फील करोगे, आई एम श्योर। मैं बंदा ही मोटिवेटेड हूँ यार। इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूँ गाइस। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये हैबिट्स अपने लाइफ में अपनाओगे और चेंजेस लेके आओगे। सेल्स में हो या नहीं फर्क नहीं पड़ता है। ये सारे हैबिट्स, ये सारी स्किल्स हमारे डेली लाइफ में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 मिनट पिच के बारे में, और दैट इज़ अ ट्रेड सीक्रेट। इसके बारे में अगर आपको जानना हो तो देखिएगा ज़रूर मेरा अगला वीडियो। और मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट्स में मुझे डेफिनेटली बताइए कि इनमें से कौन सी हैबिट्स आपको पसंद आई है और कौन सा आप अपनाना पसंद करोगे। गाइज, आप मेरे पिछले व्लॉग्स देख सकते हो, जिसमें मैंने सेल्स के बारे में इंट्रोडक्शन दी है, अपना इंट्रोडक्शन दिया है, चीज़ों के बारे में बताई है, कैसे चीज़ें प्रोग्रेस करी है, और उसी चीज़ों के बारे में हम आगे भी बात करेंगे। सो लेट्स लर्न एंड ग्रो टुगेदर। थैंक यू।